बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मेडिसिन 22 में आफ्टरनून वाला पेपर करने लगे हैं। पहला एमसीक्यू देखिएगा, विच हार्मोन ऑलवेज एक्ट्स थ्रू CAMP सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। तो दिस वन इज़ द TSH। क्लियर। द नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्थेरिया इज एक्सोटॉक्सिन। द थर्ड इज ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म, ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट, whereas the bladder's transitional epithelium is derived from endoderm. Clear? The next is therapeutic window of a drug always indicates efficient blood concentration. Now therapeutic dose क्या शो करता है? potency of a drug, therapeutic index, safety of a drug, therapeutic window, range of dose of drug, therapeutic effectiveness, efficacy को शो करता है. Clear? The next is in 85 years old male patient presented with complaint of lower back ache. Doctor during examination noticed an outgrowth with a tuft of hair at L5. What is the diagnosis? It is spina bifida oculata. Clear? L5 के रीजन पे है हमारे पास एक आउटग्रोथ है और वहाँ पे क्या है? टफ्ट ऑफ हेयर्स मौजूद है. तो ये क्या है? स्पाइना बायोफिडा ओक्यूलेटा है. क्लियर. द नेक्स्ट इज अ न्यू बोर्न इज ब्रॉट विद लंबोसैक्रल स्वेलिंग कंटेनिंग मेनिंजिस विदाउट अ न्यूरल टिश्यू. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो इट इज स्पाइना मेनिंजियोसील. एग्री. द नेक्स्ट इज़ हाइपरकैलीमिया लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो हाइपरकैलीमिया की वजह से क्या होता है? फ्लैसिड पैरालिसिस. क्लियर. टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन SLE इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. A few days old, a newborn presented with abdominal distension and vomiting and diagnosed as a case of Hirschsprung's disease, in which there is complete absence of parasympathetic ganglia. These ganglion cells receive the preganglionic innervation from which segment? From S2, S3, S4. Clear? The next is low-grade follicular lymphoma. Translocation is at which site? तो ये हमारे पास लिम्फोमा ट्रांसलोकेशन फॉलिक्यूलर वाले का क्या है? 14, 18 है. क्लियर. फॉलिक्यूलर का F और यहाँ का 14 आप पकड़ लें, इससे हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट. ठीक है, याद भी रह जाएगा. अब देखिएगा हमारे पास आगे कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं. ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हमें याद करने हैं. द फर्स्ट वन इज़ AML. ठीक है, AML में ट्रांसलोकेशन कहाँ पे हो रही होती है? 8:21 एंड 15:17 पे. CML की होती है 9:22. ये बहुत ज़रूरी है, याद करना है. बर्किट्स लिम्फोमा 8:14. इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए. अगला है फॉलिक्यूलर लिम्फोमा 14:18. ये भी याद कर ले. मेंटल सेल लिम्फोमा 11:14 है. एविक सार्कोमा 11:22 है. प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा 7:21 एंड 17:21 है. इज़ दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज़ इंसुलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ विया. अभी थोड़ी देर पहले हम इसको डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके हैं. टायरोसिनेज काइनेज एक्टिव पाथवे. In erythroblastosis fetalis, type of hypersensitivity reaction is type B hypersensitivity reaction. Female is not fertile, went for ultrasound. A radiologist noticed some structures behind her ovarian fossa. ठीक है, ये ovarian fossa के behind कुछ structures appreciate किए ultrasound पे. Which of the following structure is seen? तो it is ureter. Clear. ये ureter है जो behind the ovarian fossa lie करता है. The next is एक सेकेंड प्लीज़. Okay, the next is blood group. Which of the following? A blood group has which of the following? तो A blood group has anti-B antibodies. Clear. Antibodies हमेशा opposite वाली होती हैं. अब explanation देखिएगा. A blood group has anti-B antibodies and it is associated with gastric carcinoma. अगर किसी का blood group A है तो that person is already prone to gastric carcinoma. Clear. Such an unlucky event. The next MCQ is a young patient blood pressure is 150/90. His serum renin is higher than normal. Which of the following stimulates
which is the following is the stimulus for this increased level of renin? तो it is sympathetic stimulation via renal nerve. Clear? जिसकी वजह से रेनिन का लेवल जो है नॉर्मल से अबव इंक्रीज हुआ है. टाइट सेल्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पेरेन्काइमा इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोथीलियम. क्लियर? ये जो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड पेरेन्काइमा के टाइट सेल्स हैं ये कहाँ से डिराइव्ड है? मीजोथीलियम. यू ऑल एग्री विद मी? इसको डी कर लें. ओके जी. अगला है कंप्लीट. ठीक है ठीक है. कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट T1 causes temporary loss of stretch a receptor below the lesion. क्लियर? टेम्पररी लॉस है और बिलो द लीजन है. क्लियर? द नेक्स्ट इज क्रिसमस डिजीज विच विल हैव डिफेक्ट इन पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. ठीक है. अगला हमारे पास है एलोग्राफ्ट फ्रॉम द सेम स्पीशी. ठीक है. एलोग्राफ्ट किसको कहते हैं? जब हम सेम स्पीशी का ही उसको लगाते हैं. द नेक्स्ट इज अ 20 years old young boy presented with fever, headache, vomiting. He also has neck stiffness and altered mental status with hallucination. Which of the following among this which is brain eating? तो it is Naegleria fowleri. ठीक है. ब्रेन ईटिंग जब भी मैंशनड होगा बाकी सारे सिम्टम्स भी होंगे तो इट इज़ Naegleria fowleri. क्लियर? ओके. एक ने मुझे कहा था MCQ 17 डिस्कस कर लूँ. तो MCQ 17 का मैंने आपको बताया है कि अभी 1 अगस्त से 4 अगस्त तक आपका CNS का हेड एंड नेक का मॉड्यूल होगा. तो इस तरह के MCQs आपके सारे क्लियर हो जाएंगे क्योंकि CNS और हेड एंड नेक का मॉड्यूल होगा. उसमें मैडम है डॉक्टर फरहत, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं. तो सारे आपके जो भी क्वायरीज़ होंगी जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड करेंगी. ठीक है. तो अभी फ़िलहाल आप इस MCQ को इसी तरह लेके चलो. एक दफ़ा आपका जो मॉड्यूल होगा हेड एंड नेक का उसके बाद फिर दोबारा अगर मुश्किल हुई और आपको समझ ना आता हो तो वी विल डिस्कस. ठीक है. Okay, the next is a 6 years old girl presented to OPD with excessive facial and chest hairs, adult size external genitalia and deepening of voice. ठीक है. Deepening of voice. She also gives history of 2 siblings death suffering from the same condition. Which enzyme deficiency lead to this? तो it is 21 hydroxylase deficiency. Clear? 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट की क्या है? फेशियल हेयर है, चेस्ट हेयर है और डीपनिंग ऑफ वॉइस है. क्लियर? और ये फैमिली हिस्ट्री भी इसकी पॉजिटिव है. नाइसिन डेफिशिएंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इट इज CNS डिफेक्ट्स. आज हम लोगों ने नाइसिन डेफिशिएंसी डिटेल में पढ़ा था. किसी को याद है? नाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा था? प्लेगरा हो रहा था. ठीक है. और प्लेगरा में हमारे पास 3 चीज़ें इन्वॉल्व थी. एक क्या था? डर्मेटाइटिस था. एक्सीलेंट. 3 Ds थे. एक्सीलेंट, डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस. वेरी गुड. ओके. तो ये CNS डिफेक्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं. ओके. एट द एंड ऑफ द मैराथन. ठीक है बच्चों. ओके. अगला है एट द एंड ऑफ द मैराथन रेस अ पर्सन हैज़ he has high glucagon and low insulin level. क्लियर? मैराथन रेस के बाद ग्लूकागोन लेवल रेस्ड है और इंसुलिन जो है वो कम है. डोपामीन कॉज इफेक्ट इन हाउ मच टाइम? इफ़ इट इज़ गिवन IV फॉर्म तो इट इज़ 9 minutes. स्टडी स्टेट इसका 9 है जबकि हाफ लाइफ इज़ 2 minutes. किसका? डोपा का. क्लियर? अगला हमारे पास है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो थायराइड हार्मोन के इनसाइड द न्यूक्लियस जो है रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं. क्लियर? अब देखिएगा हमारे पास इन्होंने ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन दी है कि जो थायराइड हार्मोन है इसके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है जबकि बाकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेंस, ईस्ट्रोजेंस, विटामिन D3 इन सब के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे मौजूद है? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं. क्लियर? द नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन विच क्रॉसेस द प्लेसेंटा इज. ठीक है. वो है हमारे पास IgG. ठीक है. IgG जो है वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके आगे चला जाता होता है. क्लियर? अगला हमारे पास है रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन फिंगर टिप्स आर अबंडेंट इन फ्री नर्व एंडिंग्स. ठीक है. टिप ऑफ फिंगर्स पे फ्री नर्व एंडिंग्स जो है वो मैक्सिमम मौजूद हैं.
अगला हमारे पास है रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन फिंगर टिप्स। तो रिसेप्टर्स कौन से? मेजनर्स कॉर्प्यूसल्स हैं। क्लियर? ये मैं देख रही थी आपका जो एमसीक्यू डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ था सेम एमसीक्यू। अगला है कि आ मेल प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद 104 फीवर फॉर लास्ट 4 days एंड ही गिव्स हिस्ट्री ऑफ यूजिंग एंटी मलेरिया ड्रग्स। शी हैज़ बीन पैसिंग कोला कलर्ड यूरिन फॉर द लास्ट 1 day with deranged LFTs and increased unconjugated bilirubin. What is the cause? तो ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो है इसकी डेफिशिएंसी है। ओके, आपको एक्सप्लेन करना है 26 वाला। बच्चों 26 वाले को तो आपने याद करना है ना कि जो हमारे पास IgG वाला होता है ना एंटीग्लोब्यूलिन, ये प्लेसेंटा के थ्रू पास कर जाता है। ठीक है? ओके 27th वाला, फिंगर्स के टिप्स पे कौन से रिसेप्टर्स एबंडेंट मौजूद होते हैं? तो फ्री नर्व एंडिंग्स के रिसेप्टर सबसे ज़्यादा होते हैं फिंगर टिप्स पे। क्लियर? अच्छा, तो इसका हमारे पास क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी ड्यू टू सल्फा ड्रग्स एंड एंटी मलेरियल्स एंड फैवा बीन्स। क्लियर? आप में से अभी भी इस पेपर के भी हाई यील्ड्स बनाना शुरू करें तो उसमें ये चीज़ मेंशन करें कि एंटी मलेरियल्स की वजह से क्या होता है? ग्लूकोज 6 PD डेफिशिएंसी हो रही है इस पेशेंट में। क्लियर? एंटी मलेरियल्स इज़ वन ऑफ द कॉज। क्लियर? अगला हमारे पास है पेशेंट है टिंगलिंग सेंसेशंस एंड हिज पेरिफेरल बॉडी एंड लैब्स इन्वेस्टिगेशन रिवील्स रेस्ड MCV। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल पैथोलॉजी? तो इन्होंने मेंशन किया विटामिन B12 डेफिशिएंसी। हमेशा याद रखें कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में क्या होगा कि ये जो हमारे पास है टिंगलिंग सेंसेशन होगी। ठीक है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाएगी। ये क्यों होती है? क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। और इसी की वजह से क्या हो रहा है? रेस्ड MCV हमारे पास क्या है? मैक्रोसाइटोसिस वाली पिक्चर है। क्लियर? A fisherman presented with complaints of weakness and early fatigue. He used to have only fish and rice in his diet. His baseline shows 7.8 HB. अगला हमारे पास है एंड MCV 105। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल कॉज? तो इसके अंदर डायफाइलोबोथ्रम लैटम है। अब आपको सिनेरियो पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब भी हमारे पास फिशरमैन का सिनेरियो होगा जिसकी डाइट में सिर्फ और सिर्फ फ़िश है और राइस है तो उनके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा डायफाइलोबोथ्रम लैटम। इसकी जो है इन्वेजन होगी जिसकी वजह से मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है? जबकि अगर यही है फिशरमैन और ही प्रेजेंट्स विद एनीमिया एंड एकाइमोसिस तो हमेशा याद रखो इट इज़ ड्यू टू विटामिन C डेफिशिएंसी। इज़ दैट क्लियर? ओके जी मेरी जान।